नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से मैं आप लोगों के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में वीडियोस बना रहा हूं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में वीडियोस आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो मेरे चैनल पे, एंड सून यू गाइज विल ऑल्सो सी वेरियस टाइप्स ऑफ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत टाइम से आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वीडियोस बनाइए, एंड मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट स्टिल आई डू बिलीव आई ऑल्सो यूज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आई ऑल्सो कीप कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन माई माइंड व्हेन आई एम ट्रेडिंग बाय माई सेल्फ, व्हेन आई एम ट्रेडिंग इन माई ग्रुप। तो मैंने ये भी सोचा कि आप लोग भी अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करोगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ सकोगे, तो आप लोगों के लिए भी ये एक गेम चेंजिंग नॉलेज होगा, जिससे आप लोग बढ़िया ट्रेडिंग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को बियरिश एनगल्फिंग के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों ने पहले देखा है बुलिश एनगल्फिंग, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में था। बियरिश एनगल्फिंग एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। कैसे होता है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। कैसे आपको पता चलेगा, हाउ एग्जैक्टली यू विल स्पॉट बियरिश एनगल्फिंग, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड हाउ एग्जैक्टली इज इट गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए पोटेंशियल ट्रेंड, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक ट्रेंड चल रहा है, जो कि एक बुलिश ट्रेंड है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, थोड़ा सा पुल बैक, फिर ग्रीन ग्रीन, यहाँ तक आप लोग देख रहे हो कि एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था। अभी एक बुलिश ट्रेंड या कोई भी ट्रेंड हमेशा तो सरवाइव नहीं कर सकता, या हमेशा ऊपर जा नहीं सकता, या अगर बियरिश ट्रेंड हो तो हमेशा प्राइस फॉल नहीं हो सकता। तो एक सर्टेन लेवल के बाद, एक सर्टेन लेवल जब बुलिश ट्रेंड पहुंच चुका है, उसके बाद जब आपको दिखता है कि एक छोटा सा ग्रीन कैंडल जिसमें एक छोटा सा ट्विक हो नीचे, और एक उसी के बाजू में एक बड़ा सा रेड कैंडल, जो कि इस जो ग्रीन कैंडल है इसके साइज से बड़ा है, एंड इट हैज़ गॉट टू ट्विक्स, ऊपर नीचे, ठीक है, हेड एंड टेल, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न में। ये भी जापानीज कैंडलस्टिक ही है। उसके बाद आप लोगों को ये समझना चाहिए कि देयर इज ए पोटेंशियल डाउनवर्ड डायरेक्शन और देयर इज अ फॉल इन द प्राइस, क्योंकि ये है बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न। एक ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, छोटा सा ट्विक, उसके बाजू में एक बड़ा रेड कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, विच विल probably be a bigger candlestick than the green one, and it will engulf the green one, which means it will eat up the green one by its size, and it can be double the size of the green candlestick which has been formed at the top of the bullish candlestick pattern or bullish trend। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग, जो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है वो पैटर्न ऐसे दिखता है। एक ग्रीन कैंडल, उसके नीचे एक बड़ा, उसके बाजू में एक बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, एंड इट इज़ बिगर देन द साइज ऑफ द ग्रीन कैंडल। एंड उसके बाद जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है, सेलर्स मार्केट में पावर पे आ रहे हैं, एंड यू एंड मी बीइंग ए ट्रेडर वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट नाउ द प्राइस इज गोइंग टू फॉल, and we should open downward trade using or following the engulfing pattern which we have just seen। तो अभी मैं आप लोगों को थियरी बता देता हूँ। थियरी देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा थियरी है। तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑकर्स एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड। एक अप ट्रेंड के एंड में बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न आता है। पहला कैंडल जो होता है वो एक ग्रीन बॉडीड कैंडल स्टिक होता है, शॉर्ट होता है, ग्रीन बॉडीड कैंडल स्टिक होता है, और जो एनगल्फिंग कैंडल स्टिक होता है वो एक लॉन्ग रेड बॉडीड कैंडल स्टिक होता है।
ठीक है। जब ये पैटर्न फॉर्म होता है बियरिश एनगल्फिंग का, तब आपको ये पता चलना चाहिए कि मार्केट में बायर्स पावर लूज कर रहे हैं, सेलर्स पावर गेन कर रहे हैं, एंड स्लोली द मार्केट प्राइस इज गोइंग टू फॉल, द प्राइस ऑफ द एसेट, द प्राइस ऑफ द करेंसी, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और द प्राइस ऑफ द क्रिप्टो एसेट इज गोइंग टू फॉल, एंड यू हैव टू एडजस्ट योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली विद द पैटर्न विच यू हैव सीन। ठीक है, तो चले जाते हैं ट्रेडिंग चार्ट पे, देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग चार्ट पे हम लोग किस पे ट्रेड कर सकते हैं। मेरे चार्ट पे अभी है GBP USD का चार्ट, आप लोग देख रहे हो मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे। हम लोग आज देख रहे हैं SMA 7 एंड SMA 14। MACD को हम लोग हटा देते हैं। SMA 7 एंड SMA 14 के साथ हम लोग कुछ दूसरा इंडिकेटर या ऑसिलेटर जैसे कि एरोन का आज हम लोग यूज़ करेंगे। बहुत टाइम से बहुत कोई मुझे ये बोल रहे हैं कि सर एरोन के बारे में आप वीडियो बनाइए। एरोन अप को ग्रीन कर देते हैं क्योंकि ये बुलिश मार्केट का ट्रेंड है, और एरोन डाउन को रेड कर देते हैं क्योंकि ये बियरिश मार्केट का एक संकेत है। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरे चार्ट पे SMA 7 एंड SMA 14, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि SMA 7 जो है वो इंटरसेक्ट किया है SMA 14 को, और उसके बाद लगातार नीचे गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ये बोल सकते हो कि चार्ट जो है डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, क्योंकि एरोन अप डाउन जो है वो 70 और 100 के बीच में फ्लोट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ओपन कर दिया है, $50 का इन्वेस्टमेंट, 4 मिनट का ट्रेड टाइम फ्रेम GBP USD पे। अभी मैं आप लोगों को बेसिक फंडा बताऊंगा कि कैसे आप लोग GBP USD या कोई भी चार्ट पे SMA 7 एंड SMA 14 के साथ साथ एरोन इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। एरोन इंडिकेटर इज बेसिकली डेवलप्ड बाय एन इंडियन साइंटिस्ट, यू कैन से। तो बात यह है कि एरोन में आपको 2 लाइंस दिख रहे हैं और कुछ यहाँ पे आपको लेवल्स दिख रहे हैं जो कि 0, 30, 50, 70, 100। ठीक है, हम लोगों का एज ए ट्रेडर हम लोगों का नज़र होना चाहिए हमेशा 70 to 100 और 30 to 0, 70 to 100 यहाँ पे हम लोगों का नज़र हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जब एरोन आप लोग देख रहे हो ग्रीन से इंडिकेट किया हुआ है एरोन अप, जब एरोन अप 70 और 100 के बीचों बीच फ्लोट कर रहा है और एरोन डाउन 30 और 0 के बीचों बीच फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है देयर इज एन अप ट्रेंड। और जब एरोन डाउन 100 और 70 के बीच फ्लोट कर रहा है एंड एरोन अप 30 और 0 के बीच फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड है एंड यू हैव टू ओपन डाउनवर्ड ट्रेंड। और जो ट्रेंड है वो बेसिकली बेयरिश ट्रेंड है, जो कि हम लोग को अभी दिख रहा है, बट स्टिल एरोन डाउन जो है वो 70 जो मार्क है उसके बहुत क्लोज है। तो थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे चेंजेस देख रहे हैं कि थोड़ा उतना स्ट्रेंथ नहीं है चार्ट पे अभी, बट स्टिल वी हैव 4 मिनट्स ऑफ टाइम। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं कि $50 का इन्वेस्टमेंट है, 4 मिनट का मैंने टाइम इसीलिए लिया है कि हम लोगों को और थोड़ा टाइम मिल सके इस चार्ट को ठीक से एक्सपेंड होने देने के लिए, या तो प्राइस को एक मोमेंटम पकड़ने देना है, उसके लिए हम लोगों ने 4 मिनट का ट्रेड यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है SMA 7 और SMA 14 के बारे में। SMA 7 जब SMA 14 को या रेड लाइन को, जब SMA 7 ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करता है और नीचे जाता है, तब हम लोगों को डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करना है। और जब SMA 7 इंटरसेक्ट करता है रेड को और ऊपर के तरफ जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है, तब हम लोग के पास है एक बुलिश ट्रेंड। ये बहुत ही सिंपल सा एक चीज़ है जो कि हर एक ट्रेडर को बहुत इजीली मार्केट असेसमेंट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस हो रहा है चार्ट पे, आई थिंक कि कुछ चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक 2 मिनट का अपवर्ड ट्रेड ओपन कर सकते हैं।
और देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए मैंने एक 2 मिनट का ट्रेड ओपन कर दिया है, $50 अगेन, 2 मिनट ऑफ ट्रेड टाइम। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है GBP USD SMA7 कन्वर्ज कर रहा है, SMA7 क्लोज जा रहा है SMA14 का। और यहाँ पे कुछ चेंजेस हम लोगों को दिख सकता है मार्केट में, कुछ चेंजेस हम लोग को ट्रेंड पे दिख सकता है। और SMA और यहाँ पे जो एरोन डाउन है वो भी बहुत क्लोज 70 मार्क या 70 का जो लेवल है वह उस तक पहुंच गया है। और थोड़े ही देर में वो एक नो मैन्स लैंड पे पहुंच जाएगा, जहां पे आप लोग या हम लोग एज ए ट्रेडर वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी जो है SMA या एरोन डाउन उतना कार्यकर नहीं है, एरोन डाउन उतना स्ट्रेंथ या पावरफुल नहीं है कि चार्ट को फिर से नीचे ले जा सके। एंड probably there is an upward trend which is on the horizon, और कुछ बुलिश ट्रेंड का संकेत भी हो सकता है। तो पहला ट्रेड 4 मिनट का ट्रेड था, आप लोगों ने देखा, और यहाँ पे मुझे $50 का लॉस हुआ। अगला ट्रेड मैंने 2 मिनट का ओपन किया है, $50 इसमें भी मैंने इन्वेस्ट किया है। और अभी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे मैं और एक ट्रेड ओपन कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा चार्ट को जो है पुल बैक होने देते हैं। पुल बैक होने के बाद हम लोग यहाँ पे और एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं। $150 का हम लोग 3 मिनट का भी ट्रेड एक ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। अगर टाइम मिला, अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग ड्रैगन ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे 6 सेकंड का कैंडल स्टिक टाइम बचा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं 1 सेकंड। और यहाँ पे मैंने एक $150 का अपवर्ड ट्रेड ओपन किया है। बोलते ही बोलते GBP USD का जो दूसरा ट्रेड था वो भी मुझे लॉस हुआ। $50 का इन्वेस्टमेंट था, अभी एक $150 का 3 मिनट का मैंने ट्रेड ओपन किया है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वी कैन सी कि एरोन अप जो है धीरे धीरे ऊपर के तरफ आ रहा है, बट स्टिल एरोन डाउन इज इन कंट्रोल ऑफ द मार्केट। $100 ऑलरेडी हम लोग लॉस कर चुके हैं, और अभी $150 का इन्वेस्टमेंट जो कि हम लोग देख पा रहे हैं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेड एक ओपन कर सकते हैं, सिर्फ जो मूवमेंट है उसको पकड़ने के लिए। बट स्टिल आई एम होपफुल कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। $36 का सेल प्राइस है अभी भी, 1 मिनट 52 सेकेंड्स का टाइम फ्रेम है। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं GBP USD देख रहा हूँ। वी कैन चेंज द चार्ट, वी कैन बेसिकली गो टू यूरो USD। यूरो USD पे देखेंगे, यूरो USD पे डाउनवर्ड मूवमेंट है। और यहाँ पे मैंने 1 मिनट का ट्रेड $150 का निवेश किया है। देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि चार्ट जो है, चार्ट यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। और इंटरसेक्शन होने के बाद भी चार्ट यहाँ पे फिर से सेलर्स मार्केट को कंट्रोल करने पे लगे हुए हैं। 1 मिनट का ट्रेड टाइम है, 37 सेकेंड्स बचा हुआ है, और 10 सेकेंड्स बचा हुआ है कैंडल स्टिक एक्सपायर होने में। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि GBP USD में भी 1 मिनट का टाइम अभी भी बचा हुआ है। लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। GBP USD बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट पे है, और यूरो USD भी यहाँ पे 14 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और GBP USD पे हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट है वो अभी मेरे हिसाब से बियरिश जा रहा है। 2 ट्रेड मैंने ओपन किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यूरो USD पे मुझे जो भी इन्वेस्ट किया था मैं $150 पूरा का पूरा रिफंड आया। तो हम लोगों का लॉस बेसिकली है इधर 150, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 100, मतलब $250 का लॉस है। और यहाँ पे GBP USD पे 2 ट्रेड ओपन किया हुआ है,
और इससे पहले और एक ट्रेड मैंने ओपन करके रखा था अपवर्ड डायरेक्शन पे, जो कि मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का जो ट्रेड टाइम है अभी, ये दोनों को हम लोगों को दिमाग में रखना है। $44 का सेल प्राइस है एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम नथिंग इज गोइंग इन आवर फेवर। मंडे मार्केट है और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। आप लोग देख रहे हैं कि $600 के आसपास मैंने अभी तक इन्वेस्ट किए और $600 का मुझे $600 या उसके ऊपर का मुझे लॉस है। तो यहाँ पे चार्ट चेंज करेंगे, क्रिप्टोज पे जाएंगे, इथेरियम पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। इथेरियम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, और एक बार इथेरियम देखते हैं। चार्ट डाउनवर्ड मूविंग है। यूरो जीबीपी यूएसडी फिर से देखेंगे। यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन किया, 2 मिनट का ट्रेड टाइम, $200 ऑन जीबीपी यूएसडी। ठीक है, यहाँ पे और एक काम करेंगे, $450 का और एक ट्रेड हम लोग ओपन कर सकते हैं। 1 मिनट का ट्रेड टाइम ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा चार्ट को पुल बैक होने देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी $600 का हम लोगों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पूरा का पूरा हम लोग एक ही बार में रिटर्न नहीं ला सकते। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ओपन किया, $450 का डाउनवर्ड ट्रेड। रिस्क मैंने बहुत बड़ा यहाँ पे लिया है। लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी कि यहाँ पे क्या होता है। चार्ट जो है, चार्ट मूव कर रहा है डाउनवर्ड। चार्ट बहुत ही स्टिफ डाउनवर्ड मूवमेंट पे है, बेयरिश ट्रेंड है, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे चाहे तो और एक ट्रेड हम लोग ओपन कर सकते हैं, बट वी विल वेट। हड़बड़ी का कुछ नहीं है, इसके बाद भी हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। वीडियो हालांकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। 2 ट्रेड्स चल रहे हैं, एक 2 मिनट का ट्रेड था, दूसरा था 1 मिनट का ट्रेड। जीबीपी यूएसडी पे ही दोनों ट्रेड था। और यहाँ पे 200 + 200 400। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 550 के बाद $650 का टोटल लॉस है। और यहाँ पे मैंने अभी इन्वेस्ट किया है टोटल $650। वेट करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद हम लोग अगला ट्रेड पे जाएंगे। और ये रहा जो ड्रैगन ट्रेड मैंने ओपन किया था $450 का, उसका प्रॉफिट आप लोगों के सामने। ये कैंडल स्टिक को एक्सपायर होने देते हैं, उसके बाद कुछ आगे का डिसीजन लेंगे। और यहाँ पे मैंने और एक मिनट का $250 का ट्रेड ओपन किया है, जो कि, और ये रहा और एक जीबीपी यूएसडी पे 2 मिनट का जो ट्रेड ओपन किया हुआ था, उसका प्रॉफिट। अभी फाइनल ट्रेड एंड रिकवरी ट्रेड आप लोग बोल सकते हैं। ये ट्रेड हम लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन साफ है कि ट्रेड या ट्रेंड डाउनवर्ड है। 1 मिनट का ड्रैगन ट्रेड मैंने ओपन किया है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि ड्रैगन ट्रेड आप ओपन करोगे तो यू विल एंड अप with massive profit, you will end up with massive recovery। ये नहीं हो सकता है, but still we don't have any other way, we don't have any other go। यहाँ पे $105 का सेल प्राइस था, 7 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, 4 सेकंड। और यहाँ पे चार्ट जो है हम लोग को फिर से प्रॉब्लम में डाला है। वेट करते हैं $729 अभी भी है मेरे अकाउंट में। वी कैन ओपन 1 or 2 ट्रेड्स डाउनवर्ड्स। ये रहा, मैंने एक ट्रेड ओपन किया $550 का 1 मिनट का ड्रैगन ट्रेड। देखते हैं यहाँ पे अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है। चार्ट जो है आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा डीप हुआ था, अराउंड डाउन थोड़ा सा डीप हुआ था, फिर से बैक टू होराइजन 100 लेवल पे है। और यहाँ पे जो SMA 7 और SMA 14 जो है, उसका भी क्लियर इंडिकेशन है। बट थोड़ा स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़रूरी है कि चार्ट यहाँ से रिकवर कर पाए और पूरा का पूरा जो है डाउनवर्ड ट्रेंड पे जाए। 11 seconds ऑफ टाइम फॉर दिस कैंडल स्टिक्स टू एक्सपायर, 24 seconds टाइम फ्रेम फॉर द ट्रेड टू एक्सपायर।
पिछला ट्रेड, इससे पहले जो ट्रेड मैंने ओपन किया था $250 का लॉस था। अभी आप लोग देख रहे हो कि अराउंड अप जा रहा है ऊपर। 10 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, वेरी हार्ड टाइम फॉर अस, बहुत ही टेंस्ड मोमेंट। 2 सेकंड, 1 सेकंड, और यहाँ पे हम लोग को फिर से एक रिफंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा चार्ट हम लोग ढूंढेंगे जहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी कुछ हो नहीं सकता है। क्रिप्टोज पे जाएंगे, क्रिप्टोज पे इथेरियम पे 80% का प्रॉफिट है। इथेरियम पे हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। इथेरियम पे $550 का मैंने एक ट्रेड ओपन किया है आप लोगों के सामने। 1 मिनट का ट्रेड है, और यहाँ पे जो दिख रहा है कि अराउंड डाउन जो है वो अभी भी पावर पे है, अभी भी 100 के बहुत ही आसपास है। और वेट करेंगे यहाँ पे कुछ टाइम हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। 34 सेकंड्स का टाइम फ्रेम बचा हुआ है। 29 सेकंड्स। आप लोग देख रहे हो कि एकदम लास्ट मोमेंट में जाके एट द लास्ट वेरी पिप चेंजेस आ रहे हैं मार्केट पे, एंड वी एज ट्रेडर्स वी डोंट हैव ए मच ऑफ इन्फ्लुएंस इन दैट इज़ वाई आई टेल कि मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। द ओनली थिंग विच यू कैन कंट्रोल इज योर इन्वेस्टमेंट, योर इमोशंस, योर प्लान्स, एंड you can just make the best use of the knowledge which you have। इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये रहा हम लोगों का आज का फाइनल ट्रेड, जो कि मैंने आप लोगों के लिए दिखाया, जो कि मैंने आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया कि लॉसेस और प्रॉफिट्स ये दोनों ट्रेडिंग का पार्ट है। बट द मोर यू अंडरस्टैंड द सिस्टम, द बेटर यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड the chart, the better it is for you to trade and make profits out of every session। लेकिन इसके लिए टाइम लगता है। if you are ready to give that much amount of time to understand, to trade and to do all the experiments जो आपको पसंद है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो, कुछ नॉलेज गेन करने के बाद ही आप कर सकते हो। तो डू इट इन डेमो। आपको एक लेवल तक का एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, उसके बाद आप लाइव में कर सकते हो, जैसे कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और ये जान लीजिए कि एवरी डे इज़ नॉट सेम। हर दिन आपके लिए एक ही रिजल्ट नहीं ला सकता, हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकते। सो बी रेडी फॉर इट, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो जितना जल्दी आप यू कैन कम इन टर्म्स विद दिस थिंग्स, द बेटर इट इज़ फॉर यू, फॉर योर साइकोलॉजी, फॉर योर मेंटालिटी एंड फॉर योर ट्रेडिंग हैबिट्स। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो यूजिंग सिंपल मूविंग एवरेज 7, सिंपल मूविंग एवरेज 14 एंड एरोन इंडिकेटर या एरोन ऑसिलेटर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीख मिला है, एंड इफ़ यू गाइज आर फीलिंग कि ये इंडिकेटर्स, ये सेट ऑफ इंडिकेटर्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड यूज़ करने के बाद, डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के बाद मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ सकूं एंड आई कैन इम्प्रोवाइज ऑन डिफरेंट अदर थिंग्स विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस सेट ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिए, मेरा सीखो ट्रेडिंग ओपन ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। गो हेड एंड जॉइन सीखो ट्रेडिंग, एंड यू गाइज कैन ऑल्सो जॉइन माई free signal trading group where I give signals every Monday to Friday for free। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।